ओम शांति। आज हम मीठे प्यारे बाबा के मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 23 जुलाई 24 की। आज की मुरली का सार है, मीठे बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें टाइम पर अपने घर वापिस जाना है, इसलिए याद की रफ्तार को बढ़ाओ। इस दुखधाम को भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करो। आज की मुरली का प्रश्न है, कौन सा एक गुह्य राज तुम मनुष्यों को सुनाओ तो उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। ऐसा कौन सा राज्य है, कौन सा रहस्य है जो मनुष्यों को सुनाने से उनकी बुद्धि में हलचल मच जाएगी। उत्तर है, उन्हें गुह्य राज सुनाओ कि आत्मा इतनी छोटी बिंदी है और उसमें फॉर एवर पार्ट भरा हुआ है, जो पार्ट बजाती ही रहती है, कभी थकती ही नहीं। मोक्ष किसी को मिल नहीं सकता। मनुष्य बहुत दुख देखकर कहते हैं मोक्ष मिले तो अच्छा है, लेकिन अविनाशी आत्मा पार्ट बजाने के बिना रह नहीं सकती। तो जब इस बात को सुनेंगे तो इस बात को सुनकर के बाबा कहते उनके अंदर हलचल मच जाएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप समझाते हैं। यहाँ तो हैं सभी रूहानी बच्चे, बाप रोज रोज समझाते हैं बरोबर इस दुनिया में गरीबों को कितना दुख है। अभी यह फ्लड्स आदि होती है, अचानक क्या आ जाता, बारिश का मौसम है ना, अभी तो बहुत जगह क्या आ जाती, बाढ़ आ जाता है, तो गरीबों को दुख होता है। उनके सामान आदि का क्या हाल हो जाता है, बाढ़ में डूब जाता है ना, सारा सामान खराब हो जाता है, अब बेघर हो जाते हैं। दुख तो होता है ना, अपार दुख है। साहूकारों को सुख है, परंतु वह भी कैसा है, अल्पकाल के लिए। साहूकार भी बीमार पड़ते हैं, मृत्यु भी बहुत होती है। आज फलाना मरा, आज यह हुआ, आज प्रेसिडेंट है ना, राष्ट्रपति है, ऊंचे आसन पे आसीन है, और कल गद्दी छोड़नी पड़ती है, तो घेराव कर उनको क्या करते, उतार देते हैं। तो ये भी दुख होता है ना। तो बाबा ने कहा है दुखों की लिस्ट निकालो। अभी पिछली मुरली में हमने सुना बाबा ने क्या कहा, 101 प्रकार से दुखों की लिस्ट निकालने के लिए बोला था ना। किस किस प्रकार के दुख हैं इस दुख धाम में, लिस्ट निकालो। तुम बच्चे सुख धाम को भी जानते हो, दुनिया कुछ भी नहीं जानती। दुख धाम सुख धाम की भेंट वह कर नहीं सकते, ठीक है, दोनों की तुलना वो कर नहीं सकते क्योंकि जानते ही नहीं है। बाबा कहते हैं तुम तो सब कुछ जानते हो, यह मानेंगे कि बरोबर कहते तो सच है ना, कि यहाँ जिसको बड़े बड़े मकान हैं, एरोप्लेन आदि हैं, वह समझते हैं कलयुग को तो अर्जुन अभी 40,000 वर्ष चलना है ना, बच्चा है अभी, तो कलयुग घुटना टेक रहा है। बाद में सतयुग आएगा तो क्या है, फिर उसे क्या कहेंगे, घोर अंधियारे में है ना। अब उन्हों को नज़दीक में ले आना है, बाकी माना ज्ञान देना, नज़दीक में ले आना माना उनको समझ देना, बाकी थोड़ा समय है। कहाँ लाखों वर्ष कहते हैं और कहाँ तुम 5,000 वर्ष भी सिद्ध करके बतलाते हो। यह 5,000 वर्ष के बाद चक्र रिपीट होता है। ड्रामा कोई लाखों वर्ष का थोड़े ही होगा। तुम समझ गए हो, जो कुछ होता है वह 5,000 वर्ष में होता है। तो यहाँ दुखधाम में बीमारियां आदि सब होती है। तुम तो मुख्य थोड़ी सी बातें लिख दो कि स्वर्ग में दुख का नाम भी नहीं है। देखो, नाम ही नहीं कि दुख क्या होता है, हाँ वो जानते ही नहीं, शब्द ही नहीं वहाँ पे। अब बाबा समझाते हैं बच्चे, मौत सामने खड़ा है, यह वही गीता का एपिसोड चल रहा है। जरूर संगम युग पर ही सतयुग की स्थापना होगी। बाबा कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाता हूँ,
तो जरूर सतयुग का बनाएगा ना। अब राजाओं का राजा कहाँ के बनेंगे? सतयुग के। बाबा तो अच्छी रीति समझाते हैं। अब हम जाते हैं सुखधाम। बाप को ले जाना पड़े, भाई सुखधाम अपने से तो नहीं जाएंगे ना। वहाँ ले जाने वाला कौन है? बाबा। जो निरंतर बाप को याद करते हैं वही ऊंच पद पाएंगे। उसके लिए बाबा युक्तियां बतलाते रहते हैं कि बच्चे याद की रफ्तार को बढ़ाओ। कुंभ के मेले पर भी टाइम पर जाना होता है ना। तुमको भी टाइम पर जाना है ना। कहाँ? अपने घर जाना है, फिर राजधानी में आना है, तो टाइम उसका भी टाइम है। ऐसे नहीं कि जल्दी जल्दी जाकर पहुंचेंगे, नहीं। यह जल्दी जल्दी करना अपने हाथ में नहीं है। यह तो है ही ड्रामा की नोंद। महिमा सारी ड्रामा की है। यहाँ कितने जीव जंतु आदि हैं जो दुख देने वाले हैं, जैसे सांप, बिच्छू और भी हैं, है ना। जानवर है, जंगली जानवर, कीट पतंगे जो है ना, मच्छर आदि सब आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं उनसे दुख मिलता है। सतयुग में तो यह होते ही नहीं। अंदर ख्याल करना चाहिए ना, वहाँ यह होगा। सतयुग तो याद आता है ना। बाबा हमें याद दिलाते हैं तो हमें याद आता है। सतयुग की स्थापना बाप करते हैं। पिछाड़ी में सारा नटसेल में ज्ञान बुद्धि में आ जाता है ना। विस्तार की बात नहीं होती, संक्षेप में सारा ज्ञान आ जाता है। जैसे बीज कितना छोटा है और झाड़ कितना बड़ा है। अब वह तो जड़ चीजें हैं, लेकिन यह क्या है? चैतन्य। इसका किसको पता नहीं है। कल्प की आयु लंबी चौड़ी कर दी है। भारत ही बहुत सुख पाता है तो दुख भी भारत ही पाता है। बीमारियां आदि भी भारत में अधिक है। यहाँ तो मच्छरों सदृश मनुष्य मरते हैं। मच्छरों सदृश माना झुंड अचानक कुछ आपदाएं आती है तो हजारों लाखों एक साथ मर जाते हैं, क्योंकि आयु छोटी है, अकाली मौत है ना। यहाँ के सफाई करने वालों माना इंडिया के, भारत के और विलायत के सफाई करने वालों में कितना फर्क है। विलायत से सारी इन्वेंशन जो आविष्कार है, खोजे हैं, यहाँ आती है। सतयुग का नाम ही है पैराडाइज। वहाँ सब सतो प्रधान है। तुमको सब साक्षात्कार होंगे। यह है अब संगम युग। बाबा कहते हैं ना, अंत के समय में है ना, पुरुषार्थ के अनुसार क्या होगा? साक्षात्कार। अब है संगम युग, जबकि बाप बैठ समझाते हैं और समझाते रहेंगे, नई नई बातें सुनाते रहेंगे। बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन गुह्य गुह्य बातें मैं तुम्हें सुनाता हूँ, है ना। कितने राज बाबा खोलते हैं। आगे थोड़ी ही पता था बाबा इतनी बिंदी है ना, इतनी सूक्ष्म बिंदी है, पता ही नहीं था। उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है, फॉर एवर, है ना। शुरू से बाबा कहते सारा पार्ट, इतना पार्ट भरा हुआ है। तुम हम हमेशा के लिए है ना पार्ट बाबा का। हर बार बाबा आते हैं और क्या करते? छोटी सी बिंदी, इतना ज्ञान का सागर, कितना ज्ञान सुनाते। तुम पार्ट बजाते आए हो। तुम किसको भी बताओ तो बुद्धि में कितनी हलचल हो जाएगी कि यह क्या कहते हैं। इतनी छोटी बिंदी में सारा पार्ट भरा हुआ है, जो बजाते ही रहते हैं, कब थकते ही नहीं हैं, किसको भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चों को समझ पड़ी है कि आधा कल्प है दुख और आधा कल्प है सुख। बहुत दुख देख कर मनुष्य कहते हैं इससे तो अच्छा है मोक्ष पाले। मोक्ष पाले माना जन्म और मृत्यु के चक्कर से छूट जाए। तो बाबा कहते हैं जब तुम सुख में, शांति में होंगे, वहाँ ऐसे थोड़ी कहेंगे क्या? नहीं कहेंगे ना। यह सारी नॉलेज अभी तुम्हारी बुद्धि में है। जैसे बाप बीज होने के कारण, चैतन्य बीज इस सृष्टि रूपी वृक्ष का होने के कारण उनके पास झाड़ की नॉलेज है। कौन सा झाड़? ये कल्प वृक्ष, मनुष्य सृष्टि रूपी
झाड़ का सारा ज्ञान है। झाड़ का मॉडल रूप भी दिखाया है ना, बड़ा थोड़े ही दिखा सकते हैं। बुद्धि में सारी नॉलेज आ जाती है। तो तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए, कितना समझाना पड़ता है। फलाने फलाने इतने समय बाद फिर आते हैं मन अन्य धर्म की जो आत्माएं हैं, धर्म पिताएं हैं, पाठ बजाने। तो यह कितना बड़ा ह्यूज ड्रामा है। यह सारा ड्रामा तो कभी कोई देख भी ना सके। इतना बड़ा ड्रामा 5,000 वर्ष का कोई देख सकता है क्या? इतना लंबा? बाबा कहते इम्पॉसिबल है, असंभव है। दिव्य दृष्टि से तो अच्छी चीज देखी जाती है ना। गणेश, हनुमान, यह सब है भक्ति मार्ग के, परंतु मनुष्यों की भावना बैठी हुई है ना, तो छोड़ नहीं सकते। बाबा तो कहते छुड़ाना भी नहीं है ना। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है। कल्प पहले मिसल पद पाने के लिए पढ़ना है। तुम जानते हो पुनः जन्म तो हर एक को लेना ही है। सीढ़ी कैसे उतरे हैं यह तो बच्चे जान गए हो। जो खुद जानते हैं वो औरों को भी समझाने लग पड़ेंगे। कल्प पहले भी यही किया होगा ना। ऐसे ही म्यूजियम बनाकर कल्प पहले भी बच्चों को सिखाया होगा। पुरुषार्थ करते रहते हैं और करते रहेंगे। कैसे? ड्रामा अनुसार। ड्रामा में नूंद है ना, ऐसे तो ढेर हो जाएंगे, है ना। उस समय साकार में संख्या बहुत थोड़ी थी, और अभी देखो बाबा ने उस समय कहा था ढेर हो जाएंगे। अभी तो देश विदेश में लाखों की संख्या में है बाबा के बच्चे। गली गली घर घर में यह स्कूल होगा। है सिर्फ धारणा करने की बात। बोलो, तुम्हारे 2 बाप हैं, बड़ा कौन ठहरा? आत्मा का पिता या शरीर का? कौन ठहरा? हाँ, आत्मा का पिता। उनको ही पुकारते हैं ना, रहम करो, कृपा करो। बाबा कहते हैं मांगने से कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने तो रास्ता बता दिया है। मैं आता ही हूँ रास्ता बताने। सारा झाड़ इस समय तुम्हारी बुद्धि में है। बाप कितनी मेहनत करते रहते हैं, कितनी मेहनत करते, बहुत ज़्यादा। बाबा तो कब से मेहनत कर रहे हैं, आदि से लेकर अभी तक बाबा हम बच्चों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। बाकी बहुत थोड़ा टाइम बचा है। मुझे सर्विस एबल बच्चे चाहिए कि बाबा को घर घर में गीता पाठशाला चाहिए। और चित्र आदि ना रखो, सिर्फ बाहर में लिख दो। चित्र तो यह बैज ही बस है, वरना जो बैज है वो चित्र का काम करेगा। इसमें भी बाबा कहते आप संदेश दे सकते हो। पिछाड़ी में यह बैज ही तुम्हारे काम में आएगा। इशारे की बात है ना, मालूम पड़ जाता है। बेहद का बाप जरूर स्वर्ग ही रचेंगे, तो बाप को याद करेंगे तब तो स्वर्ग में जाएंगे ना। यह तो समझते हो ना कि हम पतित हैं, और बाबा की याद से हम क्या बनेंगे? पावन बनेंगे। और कोई भी उपाय नहीं है। स्वर्ग है पावन दुनिया। स्वर्ग का मालिक बनना है तो पावन तो जरूर बनना पड़ेगा। स्वर्ग में जाने वाले फिर नरक में, विषय सागर में कैसे गोते लगाएंगे? इसलिए कहा जाता है मन मना भाव। बाबा कहते मुझे याद करो। बेहद के बाप को याद करो तो अंत मति सो गति होगी। स्वर्ग में जाने वाले विकार में थोड़े ही जाएंगे। भक्त लोग इतना विकार में नहीं जाते। बाबा कहते पूरा पावन तो नहीं बनते, लेकिन संयम उनका जीवन होता है, इतने विकारी नहीं होते। सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे उनको कि पवित्र बनो, क्योंकि खुद ही शादियां कराते हैं। वे गृहस्थियों को क्या कहते हैं कि मास में, महीने में एक बार क्या करो, विकार में जाओ। अब ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हें शादी नहीं करना है। तुम्हारे पास गंधर्वी विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन खेल खलास करते हैं ना, एक दूसरे के जीवन को बचाने के लिए। अगर घर वाले चाह रहे हैं कि इनकी शादी हो, तो कई ऐसे गंधर्वी विवाह यज्ञ में हुए है ना, कि सामने से लोगों के सामने शादी किया, लेकिन अंदर से क्या रहते हैं? पवित्र रहते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन क्या है, कई ऐसे गंधर्वी विवाह किया
और दूसरे दिन खेल खलास कर देते, माना गिर जाते, पतित बन जाते। माया बहुत कशिश करती है ना, तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है। फिर है प्रारब्ध। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं है, क्रिमिनल ख्यालात ही नहीं, किसी प्रकार दूषित विकारी ख्याल सोच तो वहाँ हो नहीं सकते। सतयुग की बात बोल रहे हैं बाबा। क्रिमिनल रावण बनाता है, सिविल कौन बनाता? हमें पावन कहो या स्वच्छ दिव्य बनाता बाबा, शिव बाबा बनाते। यह भी याद करना है। घर घर में क्लास होगा तो सब समझाने वाले बन पड़ेंगे। भाई एक एक घर में अगर पूरे परिवार मिल कर के एक साथ योग कर रहे हैं, मुरली सुन रहे हैं, तो भी ये क्या है? एक पाठशाला है। तो घर घर में गीता पाठशाला बनाए, घर वालों को सुधारना है। ऐसे वृद्धि होती रहेगी। साधारण और गरीब वह जैसे हम जिन्स ठहरे। ठीक है, बाबा कहते साधारण और गरीब वह जैसे हम जिन्स ठहरे। बड़े बड़े आदमियों को छोटे छोटे आदमियों के सत्संग में आने से भी क्या आएगी? लज्जा आएगी। किसको हम जिन्स कहे? एक कैटेगरी में रखा बाबा ने, साधारण और जो गरीब हैं। तो जो दुनिया के हिसाब से जो संपत्तिवान है, अमीर हैं, तो देखेंगे कि यहाँ तो गरीब लोग आते, साधारण लोग आते, तो क्या होगा? उनको लज्जा आएगी कि हम तो बड़े आदमी हैं, कैसे वहाँ पे जाएं। क्योंकि सुना है ना, जादू है, भाई बहन बनाती हैं। अरे यह तो अच्छा है ना, गृहस्थी में कितने झंझट होते हैं, फिर कितना दुखी होते हैं। यह तो है ही दुखों की दुनिया, अपार दुख है। फिर वहाँ सुख भी अपार होगा। कहाँ? सतयुग में। तुम कोशिश करो लिस्ट बनाने की, 25-30 मुख्य दुख की पॉइंट निकालो। बेहद के बाप से वर्षा पाने के लिए कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? कितना पुरुषार्थ करना चाहिए? बहुत ज़्यादा। बाबा इस रथ द्वारा, ब्रह्मा के तन द्वारा हमको समझाते हैं। यह दादा भी स्टूडेंट है, देहधारी सब स्टूडेंट हैं। टीचर पढ़ाने वाला है विदेही। तुमको भी विदेही बनाते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं शरीर का भान छोड़। शरीर का भान छोड़, हाँ, भान को छोड़ते जाना है। छोड़ दो, बाबा कहते हैं उसका अभिमान हटा दो। ये मकान आदि यह जो है ना, ये भी कुछ भी नहीं रहेगा। वहाँ तो सतयुग में क्या होगा? सब कुछ नया होना है। पिछाड़ी में तुमको बहुत साक्षात्कार होंगे। यह तो जानते हो ना, उस तरफ विनाश बहुत हो जाएगा। कहाँ? विदेशी जो दुनिया है, एटॉमिक बॉम्ब से क्या हो जाएगा? एटॉमिक बॉम्ब से विनाश हो जाएगा। यहाँ के लिए है रक्त की नदियाँ। भारत में क्या होगा? गृह युद्ध, धर्म युद्ध, रक्त की नदियाँ बहेंगी। इसमें टाइम लगता है। यहाँ का मौत बड़ा खराब है। कहाँ का? भारत भूमि का। यह अविनाशी खंड है ना। नक्शे में देखेंगे हिंदुस्तान तो एक जैसे कोना है। ड्रामानुसार यहाँ उनका असर, बाबा क्या कह रहे हैं? ड्रामानुसार यहाँ उनका असर आता ही नहीं है। यहाँ रक्त की नदियाँ बहती, माना जो बॉम्ब्स मिसाइल होगा ना, बाहरी दुनिया बॉम्ब्स आदि से धधकेगी, तो उसका उतना असर नहीं होता, कह रहे बाबा, क्योंकि यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहती है। अभी तैयारियाँ कर रहे हैं। हो सकता है पिछाड़ी में इनको बॉम्ब्स भी लोन देंगे बनाने वाले। बाकी वह बॉम्ब्स जो फेंकेंगे, वो फेंकने से दुनिया खत्म हो जाए। बाकी वह बॉम्ब जो फेंकने से ही दुनिया खत्म हो जाए, वह थोड़ी ही बाबा कहते लोन पर देंगे। लोन पे नहीं देंगे बूढ़े बाबा उनको। इतने खतरनाक बॉम्ब्स जो बनाए हुए हैं, उनको लोन पे किसी को भी नहीं देंगे, जिससे दुनिया खत्म हो जाए। वह हाँ, हल्की क्वालिटी के देंगे। अगर बॉम्ब्स भी अगर बेच रहे हैं ना विदेश वाले, तो कैसे देंगे? हल्की क्वालिटी के। काम की चीज़ें थोड़ी ही किसको दी जाती है। विनाश तो कल्प पहले मिसल हो ही जाना है, नई बात नहीं है। अनेक धर्म विनाश
और एक धर्म की स्थापना होती है। भारत खंड कभी भी विनाश को नहीं पाता, कुछ तो बचने ही है ना। अगर सब मर जाएं फिर तो प्रलय हो जाए। दिन प्रतिदिन तुम्हारी बुद्धि विशाल होती जाएगी, तुमको बहुत रिगार्ड रहेगा। किसका? इस ज्ञान का, बाबा का बहुत सम्मान रहेगा। अभी इतना रिगार्ड थोड़े ही है, तब तो कम पास होते हैं, बुद्धि में आता नहीं। बाबा की तभी वैल्यू नहीं समझ रहे हो, अटेंशन नहीं है, लेकिन बाद में क्या होगा, है ना, बहुत रिगार्ड रखेंगे। तो अगर बुद्धि में आता नहीं है, कम पास होते हैं, कितनी सजाएं खानी पड़ेगी। फिर आएंगे नई दुनिया में भी कैसे आएंगे? देरी से। गिरते हैं तो फिर कमाई की हुई पहले की चट हो जाती है, फिर काले के काले रह जाते हैं, है ना। आत्मा जो है पावन तो बनती नहीं, फिर वह खड़े हो ना सके। गिर गए तो समय नहीं है, खड़े नहीं हो सकते। कितने जाते हैं, कितने जाने वाले भी हैं। बाबा को उस समय आगे से त्रिकालदर्शी बाबा बता रहे हैं, कितने चले गए उनकी बात कर रहे हैं, और जो नहीं गए हैं और वो जाने वाले हैं इनकी बात भी बाबा कर रहे हैं। खुद भी समझ सकते हैं, इस हालत में शरीर छूट जाए तो हमारी क्या गति होगी। समझ की बात है ना। बाबा कहते हैं, तुम बच्चे हो शांति स्थापन करने वाले, तुम्हारे में ही अशांति होगी तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। किसको भी दुख देने की दरकार नहीं है। बाप कितना प्यार से सबको बच्चे बच्चे कह बात करते हैं, बच्चे बच्चे कह करके बात करते हैं। बेहद का बाप है ना, सारी दुनिया की इसमें नॉलेज है बाबा के अंदर, तब तो समझाते हैं। इस दुनिया में कितने प्रकार के दुख हैं, ढेर दुख की बातें तुम लिख सकते हो। जब तुम यह सिद्ध कर बताएंगे तो वो समझेंगे कि ये बात तो बिल्कुल ठीक है इनकी। ये अपार दुख तो सिवाय एक बाप के और कोई भी दूर नहीं कर सकता। कोई मनुष्य, गुरु आदि दूर नहीं कर सकते। दुखों की लिस्ट होगी तो अगर उनको सुनाएंगे ना तो कुछ ना कुछ बुद्धि में बैठेगा, बाकी लोग तो सुना अनसुना कर देंगे। उनके लिए ही गाया जाता है ना, जो सुनते हुए भी ना सुने, ज्ञान की बातों को सुना अनसुया कर देते हैं, अनसुना, उनके लिए कहते हैं ये रीढ़ भेड़ क्या जाने साज, है ना। भेड़ के आगे अगर कोई साज है सुंदर तो उसको कोई मतलब नहीं है ना, वो क्या जाने। बाबा समझाते हैं, तुम बच्चों को अभी ऐसा गुलगुल बनना है, कोई अशांति गंदगी नहीं होनी चाहिए। अशांति फैलाने वाले देह अभिमानी ठहरे, ठीक है, देह अभिमानी ठहरे, उनसे दूर रहना है, छूना भी नहीं है ऐसे लोगों को। अच्छा, बाबा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकेलिधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। और धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे पढ़ाने वाला टीचर विदेही है, उसे देह का भान नहीं है, ऐसे विदेही बनना है, शरीर का भान छोड़ते जाना है। क्रिमिनल आई को बदलकर सिविल आई बनानी है। सेकंड पॉइंट है, अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है, सजाओं से छूटने के लिए बाप का व पढ़ाई का रिगार्ड रखना है, सम्मान देना है, अशांति नहीं फैलानी है। सदगुरु वरदान दे रहे हैं। ब्राह्मण जीवन के नेचुरल नेचर द्वारा पत्थर को भी पानी बनाने वाले मास्टर, मास्टर प्रेम के सागर भाव विस्तार है। दुनिया वाले कहते हैं कि प्यार पत्थर को भी पानी कर देता है। ऐसे आप ब्राह्मणों के नेचुरल नेचर क्या है? मास्टर प्रेम का सागर है। आपके पास आत्मिक प्यार, परमात्मा प्यार की ऐसी शक्ति है जिससे भिन्न भिन्न नेचर को परिवर्तन कर सकते हो, ठीक है, किसी प्रकार के स्वभाव को परिवर्तन कर सकते हो।
जैसे प्यार के सागर ने अपने प्यार स्वरूप की अनादि स्टेज से प्यार के सागर ने क्या किया, अपने प्यार के स्वरूप की अनादि नेचर से आप बच्चों को अपना बना लिया। ऐसे आप भी मास्टर प्यार के सागर बन विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार को बाबा कहते प्यार देना है। मास्टर प्यार के सागर बन करके विश्व की आत्माओं को सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार दो। तो क्या होगा, इससे क्या देंगे, सच्चा निस्वार्थ आत्मिक प्यार उनको देना है। तो उनकी नेचर भी क्या हो जाएगी, परिवर्तन हो जाएगी। बहुत बड़ा वरदान। तो क्या बनना, मास्टर प्रेम का सागर बाबा की तरह। अब है स्लोगन, बहुत खास है स्लोगन भी। अपनी विशेषताओं को स्मृति में रख उन्हें सेवा में लगाओ तो उड़ती कला में उड़ते रहेंगे। है ना, हर आत्मा के भीतर क्या है, विशेषता है ना। क्योंकि भगवान के हम बच्चे हैं, हो ही नहीं सकता कि हमारे भीतर विशेषता ना हो। बात उसे पहचानने की है ना, और उसे प्रभु प्रसाद समझकर उन्हें ईश्वरी सेवा में हमें यूज़ करना है। तो क्या होगा, हम आगे बढ़ते रहेंगे, हम उड़ते रहेंगे, उड़ती कला में चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।